अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सहर फातिमा और आज मैं बात करूंगी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ आसान काम जिनको करके मेल इनफर्टिलिटी कम की जा सकती है। कुछ ग़िज़ाएँ और कुछ दवाएं ऐसी जो बिल्कुल आपके घर में मौजूद हैं और वो आपके मेल इनफर्टिलिटी के इशू को सॉर्ट आउट करने में कमाल का काम करती हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। सबसे पहले विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की एक छोटी सी कैप्सूल जिसके लिए लोग समझते हैं सिर्फ हड्डियों के लिए है, वो आपकी स्पर्म हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। विटामिन डी आपके स्पर्म के लिए 3 काम करती है। एक तो डीएनए सिंथेसिस करती है जिसकी वजह से ऐसे स्पर्म बनते हैं जो ताकतवर होते हैं और फर्टिलिटी बढ़ाने में काम करते हैं। सेकेंडली, ये स्पर्म की मोटिलिटी और काउंट को भी इंक्रीज़ कर रही होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है जो आपके स्पर्म को ज़्यादा पोटेंट कर देता है। तीसरी बात, ये फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में भी बहुत काम आता है। जो मर्द हज़रात विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, जब वो बेहयाती के सिलसिले में कोई दवाएं ले रहे होते हैं, तो ये इनके प्रेगनेंसी में कमाल का काम करता है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि आमतौर पे आप ले रहे होते हैं मगर मेल फर्टिलिटी में जो ये काम करती हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता। सबसे पहले है वॉलनट्स, अखरोट। अखरोट में होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या क्या करता है? ओमेगा 3 आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, अच्छे स्पर्म बनाता है, उनको मोटाइल ज़्यादा करता है और इन स्पर्म्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है स्पिनच, पालक या हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारे जो मेल पेशेंट्स होते हैं इनके स्पर्म को अच्छा करने में। तीसरी चीज़ होती है सी फूड्स में जिंक की मकदार ज़्यादा होती है और ये मेल के स्पर्म में कमाल का काम करते हैं। ये वो आम सी चीज़ें हैं, ये वो दवाएं हैं, ये वो जो खाने हैं जो यूजुअली आपके घरों में मौजूद होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि जब आप फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर आप मेल फर्टिलिटी के लिए इलाज कराना चाहते हैं। मेल फर्टिलिटी इलाज के लिए जो और चीज़ें हैं जो दवाओं से हट के आपने करनी है, एक तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लें। स्ट्रेस एक ऐसा हार्मोन बॉडी में निकाल देता है जो आपके पूरे बॉडी के निज़ाम को ख़राब कर देता है, आपके स्पर्म के काउंट को भी डैमेज करता है। सेकेंडली, एडिक्शंस कम करें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करें या उसकी क्वांटिटी को मिनिमम करें, क्योंकि ये आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तीसरी चीज़ आपकी वर्क प्लेस रिलेटेड होती है। कहीं आप रेडिएशन में काम तो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग आवर्स तो नहीं है आपके, ऐसा तो नहीं है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका स्लीप टाइम अच्छा नहीं है। इसके अलावा नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नींद लें, सही टाइम पे सोएं, दिन की रोशनी में जागें और रात के अंधेरे में और शाम में जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि उससे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट कराते हैं और आपकी इनफर्टिलिटी के मसले से लड़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वज़न का कम होना। मोटापा एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोटापे की बहुत सी वजह आते हैं, हो सकता है शुगर की वजह से हो, कोई दवाएं ले रही हो आप जिससे एंटीसाइकोटिक्स बहुत से वर्ड ले रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करें, अच्छा खाना खाएं, वॉक करें ताकि आपका वज़न मेंटेन हो और आपकी बेलाती का मसला हल हो। वो मर्द हज़रात जिनका वज़न हद से ज़्यादा कम होता है, यानी वो मेल नरिश्ड होते हैं, सही ग़िज़ा नहीं ले रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि बेऔलादगी हो। और ऐसे बहुत से मर्द हज़रात होते हैं जिनका वज़न इसलिए कम होता है क्योंकि वो किसी किस्म का एडिक्शन कर रहे होते हैं, कोई नशा कर रहे होते हैं। तो देखें जो आप चीज़ें ले रहे हैं डेली डाइट में, उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ज़्यादा जो आप लेते हैं और जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही है, तो अपनी सेहत को मेनटेन करें। आखिरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मर्द हज़रात को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ना तो किसी से डिस्कस करते हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना अपना कोई इलाज कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। हर तरह की बीमारी ही है और अगर आपको फर्टिलिटी रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी ये बीमारी ही है। तो इसका इलाज भी वैसे होना चाहिए जैसे आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर का कराते हैं। तो अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएँ, अपना प्रॉब्लम बताएँ, मशवरा करें। वो मर्द हज़रात जिनकी रिपोर्टों में स्पर्म काउंट 0 आ जाता है, उनको भी नाउम्मीद होकर घर बैठने की ज़रूरत नहीं है।
اگر آپ کا اسپرم کاؤنٹ زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا کچھ مرد حضرات آن لائن کچھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اگر اسپرم کاؤنٹ لو ہے تو سب سے پہلے اس کی وجہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے، کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور سمپلی جو وجہ ہوتی ہے اس کے لیے دوا دے دیتے ہیں، کچھ انجیکشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میل کی انفرٹیلٹی کو صحیح کر سکتی ہیں۔ اگر ان کیس کہ اگر آپ کے اسپرم کاؤنٹ بہت کم ہے یا اسپرم آپ کے کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، ریپڈلی پروگریشن بہت کم ہے، تو اس کے لیے ہم انٹرا انسیمینیشن کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا آسان سا پروسیجر ہے۔ اس میں وائف کو اور ہسبینڈ کو دونوں کو دوائیں دیتے ہیں، اور کچھ خاص دنوں پہ ہم بلا کر ہسبینڈ کا اسپرم لے کر اس کو ایک گریڈینٹ میتھڈ سے اچھا اسپرم کاؤنٹ بنا کے جو اچھے والے اسپرم ہیں وہ وائف کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ایک سمپل سا پروسیجر ہے، اس کے ذریعے پریگنینسی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ سو اگر آپ کو کوئی بھی فرٹیلیٹی ایشو ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، یا گھر بیٹھے ویڈیو کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کریں، سوال کریں اور اپنا علاج کرائیں، چیزوں کو چھپائیں نہیں، کیونکہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کسی بھی معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کریں۔